Dear student, I will deal with the topic of hernia. Now we will see the firstly definition of hernia, a condition in which part of an organ is displaced and protrudes through the wall of the cavity containing it, often involving the intestine at a weak point in the abdominal wall. The most important element in the development of a hernia are congenital or muscles weakness and increase of the intra-abdominal प्रेशर। तो व्हाट इज़ हर्निया? हर्निया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ऑर्गन का कुछ पार्ट डिस्प्लेस या प्रोट्रूड होता है थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी प्रोट्रूड या डिस्प्लेस हो जाता है ऑर्गन का कुछ पार्ट, और स्पेशली एब्डोमिनल वॉल का जो वीक पॉइंट जो कि इंटेस्टाइन है उसके थ्रू डिस्प्लेस या प्रोट्रूड होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए हर्निया आर कंजेनाइटल और मसल्स वीकनेस। और हर्निया होने का मोस्ट जो डेवलपमेंट एलिमेंट है वो कंजेनाइटल या मसल्स वीकनेस है ना। हर्निया जो है कंजेनाइटल और मसल्स वीकनेस के कारण ऑकर होता है। एंड इंक्रीज ऑफ द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण भी हर्निया ऑकर होता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन SIR हर्निया, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया एंड इनक्रेटेड हर्निया एंड रेडिशेबल हर्निया। तो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया ब्लड सप्लाई इज कट ऑफ इमरजेंसी सर्जरी सिचुएशन। तो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया क्या होता है? जब ब्लड सप्लाई ऑफ हो जाता है या फिर कोई सर्जरी के कारण हो रहा है। और इनक्रेटेड जो हर्निया है वो पेरिटोनियल कैविटी के आउटसाइड में योकर होता है। और रेडिशेबल जो हर्निया है ये जो हर्निया मूव करके पेरिटोनियल कैविटी में मूव करता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हर्निया। फर्स्ट इज इंग्वालन हर्निया, इनडायरेक्ट इंग्वालन हर्निया एंड डायरेक्ट इंग्वालन हर्निया। सेकंड इज हियाटल हर्निया। थर्ड इज femoral hernias protrudes through the femoral ring. एंड 4 umbilical hernia, congenital and acquired. फिफ्थ है incisional ventral hernias occur at the site of previous surgical incision. तो इसमें देख सकते हैं इमेज में कि हर्निया कहाँ कहाँ ऑकर हो रहा है। अम्बिलिकल साइड में ऑकर हो रहा है, एबिगेस्टिक रीजन में ऑकर हो रहा है, इंग्वेनल कैनाल में ऑकर होता है, एंड फीमोरल जो कैनाल है उसमें भी ऑकर होता है। तो हर्निया क्या ये कॉमन प्लेस है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हर्निया। फर्स्ट इज इंग्वेनल हर्निया, द इंटेस्टाइन पुश थ्रू अ वीक और टीयर इनटू द लोअर एब्डोमिनल वॉल। जो लोअर एब्डोमिनल वॉल में जब टीयर या वीक हो जाता है ना, टीयर या वीक हो जाता है तो इंटेस्टाइन क्या हो जाता है? पुश करने लगता है। 75% ऑफ ऑल एब्डोमिनल वॉल हर्निया, जो 70% जो हर्निया है वो एब्डोमिनल वॉल हर्निया होता है। एंड ऑकर्स 25% मोर ऑफन इन मैन देन वीमेन, और 25% मैन में ये ऑकर होता है देन द वीमेन। टू टाइप, इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया एंड डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। तो इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया क्या है? मसल्स वीकनेस एट द इंग्वानल रिंग कॉज फेलियर क्लोजर ऑफ द डीप इंग्वानल रिंग। तो इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया क्या है? मसल्स जो इंग्वानल रिंग का जो मसल्स वीक हो जाता है जिसके कारण जो डीप इंग्वानल रिंग क्लोज नहीं हो पाता है, उसका जो क्लोजर है वो फेल हो जाता है, तो उसके कारण इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया कॉज होता है। व्हेन द इंक्रीज इंटर एब्डोमिनल प्रेशर एंड डायलेटेशन ऑफ इंग्वानल रिंग अलाउड एब्डोमिनल कंटेंट एंटर द चैनल। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इंग्वानल रिंग डायलेटेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो एब्डोमिनल कंटेंट क्या करते हैं? वो चैनल में एंटर हो जाते हैं और फिर क्या हो जाता है? उसके कारण इंग्वानल रिंग जो है वो प्रोट्रूड होने लगता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। इट पास थ्रू अ वीक पॉइंट इन द फेसिया ऑफ एब्डोमिनल वॉल एंड एट द मेडियल टू द इंफीरियर एपिगेस्टिक आर्टरी। तो इसमें क्या होते हैं? जो एब्डोमिनल वॉल
एब्डोमिनल वॉल फेसिया का जो वीक पॉइंट वो क्या हो जाता है, वो प्रोट्रूड हो जाता है। उसके जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है ना, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी वो क्या हो जा रहे हैं, वो प्रोट्रूड हो जाते हैं। तो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एंड डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। नेक्स्ट है हियाटल हर्निया। पार्ट ऑफ द स्टमक प्रोट्रूड अप डायफ्राम इनटू द चेस्ट। तो हियाटल हर्निया क्या है, स्टमक का जो कुछ पार्ट वो क्या हो रहा है, प्रोट्रूड हो जा रहा है ना, बल्जिंग आउट हो रहा है, और ये बल्ज होके डायफ्राम से चेस्ट तक ये बल्ज हो जाता है। इसके 2 टाइप्स है, स्लाइडिंग हियाटस हर्निया और रोलिंग हियाटस हर्निया। तो स्लाइडिंग हियाटस हर्निया क्या है, जो इसोफेगस का जो डिस्टल पार्ट है वो स्लाइड होके थोरस तक पहुंच जाता है ना, और ये गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन में इंटैक्ट हो जाता है ना। तो इसको हम स्लाइडिंग हियाटस हर्निया बोलते हैं। और रोलिंग हियाटस हर्निया क्या है, स्टमक का जो मोस्टली पार्ट वो क्या होता है, स्टमक रोल होकर थोरस तक पहुंच जाता है, और ये स्टमक क्या हो जाता है, थोड़ा सा पहुँच कर ये ट्विस्ट हो जाता है, तो उसको रोलिंग हियाटस हर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट है फीमोरल हर्निया। प्रोट्रूड थ्रू द फीमोरल रिंग, अ प्लग ऑफ फैट इन द फीमोरल कैनाल एनलार्ज एंड पुल द पेरिटोनियम एंड ऑफन द यूरिनरी ब्लैडर इनटू द सैक। जो फैट का प्लग है ना, वो फीमोरल कैनाल में जाके क्या हो जाता है, इसमें क्या हो रहा है, फीमोरल कैनाल एनलार्ज हो रहा है। तो क्यों एनलार्ज हो रहा है, क्योंकि इसमें जो फैट का एक प्लग बन जाता है ना, और ये जो फीमोरल कैनाल एनलार्ज होकर पुल होकर ये पेरिटोनियम कैविटी में पहुंच जाता है, और साथ में पेरिटोनियम कैविटी में पहुंचने के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनने के कारण वो क्या हो जा रहा है, प्रोट्रूड दिखता है। मोर फ्रिक्वेंटली इन वीमेन बिकॉज ऑफ द वाइडर ऑफ द फीमेल पेल्विस। और जो फीमेल हर्निया ये किनको ऑकर ज़्यादा हो रहा है, वीमेन को ऑकर होता है। क्यों ऑकर हो रहा है, क्योंकि फीमेल का जो पेल्विस है वो वाइडर होता है। कॉमन इन ओबेस और प्रेग्नेंट वुमेन, और ये कॉमन जो ओबेस पीपल में और प्रेग्नेंट वीमेन में ये कॉमन होता है। नेक्स्ट है अम्बिलिकल हर्निया, कंजेनाइटल और एक्वायर। जो अम्बिलिकल हर्निया है कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर भी हो सकता है। एन अम्बिलिकल हर्निया ऑकर्स व्हेन इंटेस्टाइन फैट और फ्लूइड पुश थ्रू ए वीक स्पॉट इन द वेली। और जब अम्बिलिकल हर्निया कब ऑकर हो रहा है, जब इंटेस्टाइन का जब फैट और फ्लूइड पुश करके ये बेली तक, जो बेली का जो वीक स्पॉट है वहाँ तक वो पुश करके पहुँचता है, तब उसमें क्या बन जाता है, एक बल्ज बन जाता है, जो बेली बटन के चारों ओर एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे इमेज में देख सकते हैं कि बेली बटन पर क्या बन रहा है, एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर या प्रोट्रूड दिख रहा है ना। दिस इज ए अम्बिलिकल हर्निया। तो ये अम्बिलिकल हर्निया कंजेनाइटल होता है, और ये कंजेनाइटल होने से ये इन्फेंसी में अपीयर दिखता है। और एक्वायर्ड ये जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है तब ये हर्निया ऑकर होता है, उसको एक्वायर्ड बोलते हैं। और जो कंजेनाइटल है जब बाई बर्थ इन्फेंसी में ऑकर हो रहा है तो वो कंजेनाइटल, और एक्वायर जब एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने के कारण ऑकर होगा वो एक्वायर है। तो कॉमन सीन इन ओबेस और प्रेग्नेंट वुमेन और ओबेस पीपल में ये कॉमनली सीन होता है। नेक्स्ट है इंसिजनल वेंट्रल हर्निया ऑकर एट द साइट ऑफ प्रीवियस सर्जिकल इंसिजन। तो इंसिजनल और वेंट्रल हर्निया क्या है, अगर कोई सर्जिकल इंसिजन हुआ है, पहले कोई सर्जिकल इंसिजन हुआ है तो उस साइट में भी ऑकर होगा, तो उसको हम इंसिजनल वेंट्रल हर्निया बोलते हैं। रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट हीलिंग ऑफ द इंसिजन। तो किनको होता है, जब कोई अगर इंसिजन या सर्जरी हुआ है और इनएडिक्वेट हीलिंग हुआ है, अच्छे से हील नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में इंसिजनल हर्निया ऑकर होगा। कॉज बी पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन। तो जो पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन के होने के कारण अगर है तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन के कारण या ओबेसिटी पीपल में यह इंसिजनल हर्निया ऑकर होता है। रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी,
जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उनको रिस्क होता है हर्निया होने का। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को रिस्क होता है। हैवी वेट लिफ्टिंग जो पेशेंट होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनमें रिस्क होता है हर्निया होने का। कंजेनाइटल डिफेक्ट है अगर किसी को, तो उनको भी ऑकर होगा। एंड क्रोनिक कफ को डैमेज फ्रॉम इंजरी और सर्जरी, अगर सर्जरी हुआ है या इंजरी है या डैमेज हो गया है कोई पार्ट, तब भी रिस्क होता है हर्निया होने का। मसल्स वीकनेस के कारण हर्निया होगा, स्मोकिंग के कारण हर्निया होगा, और प्रेग्नेंट जो वीमेन हैं उनको भी रिस्क होता है हर्निया होने का। नेक्स्ट है कॉजेस एंड इटियोलॉजी। एनी कंडीशन दैट इज इंक्रीज प्रेशर ऑन एब्डोमिनल कैविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ मसल वीकनेस एंड स्ट्रेन। जब मसल्स एब्डोमेन का मसल्स वीक या स्ट्रेन होता है तो उस कंडीशन में हर्निया होता है। एंड ओबेसिटी पीपल को मोस्टली कॉज द हर्निया। हैवी लिफ्टिंग इट विल कॉज द hernia, and persistent coughing or sneezing people also cause the hernia, and due to the pregnancy it will cause the hernia, straining during bowel movement or urination. नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को अगर हर्निया है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ये पास करता है। तो हर्निया है डिफेक्ट इन मस्कुलर वॉल्स एंड इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। तो मस्कुलर वॉल्स के डिफेक्ट होने से कंजेनाइटल ऑकर होगा, और ओबेसिटी जो पीपल हैं उनमें ये ऑकर होता है। और इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज कब होता है? जब प्रेग्नेंट होते हैं। प्रेग्नेंट वीमेन को जो उनका एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और ट्रॉमा होने के कारण भी एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। तो उस कंडीशन में हर्निया ऑकर होता है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। स्मॉल टू मॉडरेट साइज हर्निया डोंट यूजुअली कॉज एनी सिम्टम्स। लार्ज हर्निया मे बी नोटिसेबल एंड कॉज सम डिस्कम्फर्ट। जो लार्ज हर्निया होते हैं उसको हम नोटिस कर सकते हैं क्योंकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है। पेन व्हेन लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहा है तब पेन ऑकर होगा, टेंडरनेस ऑकर होगा। एंड बल्जिंग वी विल सी द, जहाँ पर हर्निया है उस जगह पर प्रोट्रूड या बल्ज होगा। और सीवियर सिम्टम्स में सडन ऑकर पेन ऑकर होगा, सडनली सीवियर पेन होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन होगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। फर्स्टली वी विल टेक द फिजिकल एग्जामिनेशन। Healthcare provider may ask the patient to stand in cuff stand, and the healthcare provider can feel more a bulge caused by the hernia moves into the groin or scrotum. The healthcare provider may gently try to massage the hernia back into the एब्डोमन। तो क्या करना है? सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, एब्डोमन का मसाज करना है, पाल्पेशन करना है। नेक्स्ट है बेरियम एक्सरे करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से ऑर्गन में हर्निया ऑकर हुआ है। एमआरआई के थ्रू भी कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, वो देखेंगे। नेक्स्ट है एक्सरे एब्डोमन। एब्डोमिनल एक्सरे में बी ऑर्डर्ड टू डिटरमाइन बोवल ऑब्स्ट्रक्शन इन प्रेजेंट। तो एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं? क्योंकि बोवल ऑब्स्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ब्लड टेस्ट में सीबीसी में कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट करेंगे, इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करने के लिए, इन्फेक्शन और टिश्यू नेक्रोसिस को डिटेक्ट करने के लिए डब्ल्यूबीसी काउंट करेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। फर्स्टली वी विल प्रोवाइड द मेडिकल फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट। तो फर्स्टली वी प्रोवाइड द एंटीबायोटिक इफ द पेशेंट है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में IV सेफोक्सिन प्रोवाइड करेंगे 1 ग्राम 6 to 8 आवर्ली, कैप्सूल एम्पिसिलिन 250 to 500 mg 6 आवर्ली, एंड वी विल प्रोवाइड टू H2 रिसेप्टर ब्लॉकर यूज्ड इफ द पेशेंट विथ हियाटर हर्निया। अगर पेशेंट को हियाटर हर्निया है तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। इसमें टैबलेट फेमोटिडिन 40 mg डेली देंगे, और टैबलेट रेनिटिडिन 150 mg BD प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है PPI यूज्ड इफ द पेशेंट विथ हियाटर हर्निया। अगर पेशेंट को हियाटर हर्निया है तो टैबलेट लैंसोप्राजोल 15 to 30 mg देंगे, और कैप्सूल ओसोमेप्रोजोल 20 to 40 mg देंगे, कैप्सूल ओमेप्रोजोल 20 to 40 mg प्रोवाइड करेंगे, एंड टैबलेट पेंटाप्रोजोल 20 to 40 mg प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है वी विल प्रोवाइड द एंटी एंजाइटी एजेंट इफ द पेशेंट इज हैविंग
anxiety before surgery, provide the tablet dormisum 7.5 to 15 mg PRN, and next we will provide the non-steroid anti-inflammatory drug. अगर if when the patient is having mild to moderate pain, we will provide the tablet ibuprofen 100 mg 6 hourly, tablet ketoprofen 50 to 75 mg 6 hourly. Next is we will provide the non-pharmacological management. Avoid food that cause and reflux or heartburn such as spicy food. We will avoid the food that cause the reflux or heartburn like the spicy food. Don't lie down, bend over after a meal. We will advise the patient don't lie down over after the meal. And exercise, stop smoking. We will advise the patient stop smoking, avoid gassy drinks, avoid lift a heavy object. Non-surgical management. Truss inguinal hernia, a pad with a film material that will held in a place over the hernia with a belt to held a place over the hernia with belt to help keep the abdominal content from the protrude into the hernia sac. तो जो inguinal hernia में नॉन सर्जिकल जो मैनेजमेंट ट्रस्ट उसमें क्या करते हैं, एक फिल्म मटेरियल पैड होता है, एक पैड हम लेंगे जो कि फिल्म मटेरियल का बना होता है, और ये जहाँ हर्निया हुआ है, जहाँ प्रोट्रूड हुआ है, उस जगह पर एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या करेंगे, जहाँ हर्निया है प्रोट्रूड हुआ है उसमें एब्डोमिनल कैविटी में उसको क्या करेंगे, हम प्लेस करेंगे, इसको हम टाई करेंगे, बाइंड करेंगे, जिससे क्या होगा, हर्निया सैक जो प्रोट्रूड है वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए. और सर्जिकल मैनेजमेंट में निश्चन फंडो एप्लीकेशन और लेप्रोस्कोपी और हर्नियोफाई, इसमें क्या करेंगे, हर्निया रिपेयर्स किया जाता है. लेप्रोस्कोपी में एब्डोमिनल का विजुअलाइजेशन किया जाता है ना, और उसको रिपेयर किया जाता है. नेक्स्ट है असेसमेंट. फर्स्टली है हिस्ट्री, एज ऑफ पेशेंट का एज 65 टू एबव 65 के ऊपर जो पेशेंट होता है उनको रिस्क होता है. ड्यूरेशन ऑफ हर्निया का ड्यूरेशन आइडेंटिफाई करेंगे. हाइट और वेट देखेंगे कि ओबेसिटी पेशेंट को मोर रिस्क होता है. पेन एट द हर्निया प्लेस, स्कोर टाइप ड्यूरेशन है ना, हर्निया प्लेस में पेन है तो कितना स्कोर है, कैसा टाइप का है, ड्यूरेशन क्या है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे. आस्क अबाउट द प्रीवियस हिस्ट्री, सर्जिकल, पोस्ट ऑपरेटिव एनी कॉम्प्लिकेशन ये आइडेंटिफाई करेंगे. स्मोकिंग करता है कि नहीं, बाउल मूवमेंट कैसा है, कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कफ, क्रोनिक कफ को आइडेंटिफाई करेंगे. फैमिली हिस्ट्री, हर्निया के फैमिली हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करेंगे. फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बल्जिंग एरिया को पाल्पुलेट करेंगे, एंड स्किन फ्रेजिल के लिए चेक करेंगे. हर्निया का टाइप हम आइडेंटिफाई करेंगे. एंड इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे, एक्सरे एब्डोमेन का बेरियम सॉलो करेंगे, MRI टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे. कॉम्प्लिकेशन में पोस्ट हर्निया फाई पेन सिंड्रोम, इंग्वेनाडाइना, हर्निया रिकरेंस, वुंड इन्फेक्शन, इस्चीमिया और नेक्रोसिस है ना. अगर हर्निया है तो बार बार हर्निया होने के चांसेस हो सकते हैं. वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, एंड इस्चीमिया ऑकर होगा, एंड नेक्रोसिस भी ऑकर होगा. नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस एंड हेल्थ एजुकेशन. फर्स्ट है प्री ऑपरेटिव फॉर हर्निया रिपेयर. हर्निया रिपेयर के लिए प्री ऑपरेटिव क्या क्या करेंगे. फियर एंड एंजाइटी डायग्नोसिस क्या है, फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू अंडरगोइंग सर्जरी होने से पहले क्या होगा, पेशेंट को फियर और एंजाइटी होगा. और पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया रिपेयर के लिए क्या डायग्नोसिस है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल साइट. एयरटेल हर्निया में रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट. नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट है फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू अंडरगोइंग सर्जरी. गोल क्या है, पेशेंट के फियर एंजाइटी को रिड्यूस करना. इंटरवेंशन में पेशेंट को एंजाइटी लेवल को असेस करेंगे कि माइल्ड है कि मॉडरेट है या सीवियर, पैनिक कैसा टाइप का है, वो पेशेंट को हम असेस करेंगे. उसके बाद हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे. एनकरेज द पेशेंट, उस पेशेंट को एनकरेज करना है कि उसके फीलिंग को क्या करे, वो एक्सप्रेस करे. और उनको क्या करना है, जो भी सर्जरी होने वाला है उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है जिससे उनका एंजाइटी दूर हो. और क्या करना है, जो सर्जरी से रिलेटेड डिटेल्स है उनको पेशेंट को एक्सप्लेन करना जिससे एंजाइटी फियर रिड्यूस हो.
और डॉक्टर जो भी डॉक्टर का ऑर्डर है उसको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, जिससे पेशेंट को क्लियर नॉलेज मिल सके अबाउट प्रोसीजर के बारे में। एक्सप्लेन द पॉसिबल आउटकम अबाउट द सर्जरी, और सर्जरी के बारे में जो उसके आउटकम है वो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, जिससे उनका फियर दूर हो। पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो थेरापेटिक टच जो टेक्निक है उससे टच में रहें। एनकरेज पेशेंट लिसन टू द स्मूथ म्यूजिक, और पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो स्मूथ म्यूजिक को लिसन करे, जिससे एंजाइटी का लेवल रिड्यूस हो। एनकरेज पेशेंट को एनकरेज करना है, रिलेटिव को बोलना है कि पेशेंट के साथ इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे, स्पिरिचुअल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करे, जिससे उसका फियर का जो फीलिंग है वो रिड्यूस हो। और पेशेंट को क्या करना है, एंटी जो मेडिकेशन है, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन एडमिनिस्ट करना है, डोरमिसम 7 to 5 mg, जिससे एंजाइटी फियर रिड्यूस हो। और इवैल्यूएशन में पेशेंट के लेवल के एंजाइटी रिड्यूस हुआ है कि नहीं वो हमको देखना है। नेक्स्ट डायग्नोसिस है पेन रिलेटेड टू सर्जिकल साइट। सर्जिकल साइट में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो गोल क्या है, पेशेंट पेन स्कोर रिड्यूस फ्रॉम 10 to 3 ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान पेशेंट के पेन को क्या करना, हमको स्कोर करना है कि कितना रिड्यूस हुआ है। पेशेंट को असेस करना है वाइटल साइन, उसके ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, हाई ब्लड प्रेशर को हमको क्या करना है, असेस करना है। असेस पेशेंट फॉर द पेन स्कोर, और पेन स्कोर के द्वारा पेशेंट को असेस करना है। न्यूमेरिकल यूजिंग न्यूमेरिकल पेन स्कोर को यूज़ करना है। एंड पेन के सेवरिटी को इवॉल्वेट करना है। पेशेंट को टीच करना है कि सर्जिकल साइट में पीलो लगाकर क्या करे, वो उसको एलिवेट करके रखे, जिससे पेन क्या हो सके, रिड्यूस हो। पेशेंट को टीच करना है कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, और पेशेंट को एनकरेज करना है कि हाई फाइबर डाइट ले, और ड्रिंक 1 to 2 लीटर पर डे, एक दिन में 1 से 2 लीटर ड्रिंक वो ले। और अगर कोई कॉन्स्टिपेशन है तो उससे वो प्रिवेंट हो। एडमिनिस्टर, और क्या करना है, पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करना है। कितना करना है, 50 to 150 पैथेडिन 50 to 150 mg 3 to 4 आवर्स प्रोवाइड करना है पेन को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट डायग्नोसिस है हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन। सर्जिकल इंसिजन से क्या हो सकता है, हाई रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का। तो क्या करना है, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इन्फेक्शन के रिस्क को रिड्यूस करना है। सबसे पहले इंटरवेंशन क्या है, पेशेंट के वाइटल साइन को असेस करना है, टेम्परेचर, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, SpO2 है ना, इन सबको क्या करना है, असेस करना है। फिर मॉनिटर करना है साइन एंड सिम्टम्स। इन्फेक्शन साइट में क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, कोई सीवियर रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग, इचीनेस, वार्म्थ, एक्सेसिव डिस्चार्ज, ये सबको हमको क्या करना है, मॉनिटर करना है। फिर एक स्वैब लेना है, और कल्चर के लिए स्पेसिमन हमको लेना है, और डॉक्टर से ऑर्डर है तभी हमको स्पेसिमन कलेक्ट करना है। और क्या करना है, एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करना है। और जब भी हम ड्रेसिंग कर रहे हैं तब क्या करना है, एसेप्टिक ड्रेसिंग टेक्निक से ड्रेसिंग प्रोवाइड करना है। इन्फेक्शन को स्प्रेड को डिक्रीज करने के लिए एसेप्टिक ड्रेसिंग प्रोवाइड करना है। और पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो क्या करे, इफ़ेक्टिव हैंड वॉश यूज़ करें। जब भी टॉयलेट जाने के बाद क्या करें, हैंड वॉश करें। और मील्स लेने के बाद है ना, बिफोर मील भी ले, और आफ्टर टॉयलेटिंग के बाद क्या करना है, हैंड वॉश करना है। और पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो हाई प्रोटीन डाइट ले, विटामिन सी डाइट ले, और वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट और विटामिन सी डाइट ले। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। पेशेंट को एजुकेट पेशेंट टू असेस एनी साइन एंड सिम्टम्स इन्फेक्शन सचेस। पेशेंट को एजुकेट करना है, अगर कोई साइन एंड सिम्टम दिखता है जैसे कि रेडनेस, सीवियर इचनेस कंडीशन सर्जिकल साइट में है, तो वो तुरंत क्या करे, डॉक्टर से कंसल्ट ले। पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो क्या करे, फॉलो अप, मॉनिटर पेशेंट प्रोग्रेस कंडीशन।
पेशेंट के प्रोग्रेस और कंडीशन को क्या करें, फॉलोअप करना है, मॉनिटर करना है। एजुकेट पेशेंट टू अवॉइड वियरिंग टाइट क्लॉथिंग, मिनिमाइज एब्डोमिनल प्रेशर, और पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो टाइट क्लॉथिंग को वियर ना करें, क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर क्या होता है, टाइट क्लॉथिंग से एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, तो लूज क्लॉथिंग से क्या होगा, एब्डोमिनल प्रेशर मिनिमाइज होगा। पेशेंट को एनकरेज करना है कि हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करना है और हैवी एक्सरसाइज को भी अवॉइड करना है। यूज़ प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक, और प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक यूज़ करना है। वेट लूज़ करना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, और विटामिन रिच डाइट ईट करना है, विटामिन सी डाइट ईट करना है, प्रोटीन डाइट लेना जिससे वुंड हीलिंग जल्दी हो, और पेशेंट को एनकरेज करना है कि हाई फाइबर डाइट लेना है, और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है। तो दिस इज़ ए हर्निया।